ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नारायण भगवान ने स्वमुख से जो पार्थ से है कही, जिसको भारत में सुछंद रच के श्री व्यास जी ने गही। सद्बोधामृत वर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी, हो मेरा निज इष्ट मातु भगवद्गीते भवद्वेषिणी। भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी पाठक मित्र, आचार्य, गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य और इस अंक को देखने वाले हमारे हजारों व्यूअर्स, शेयरकर्ता और सब्सक्राइबर्स सभी का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, विश्व का शायद एकमात्र ग्रंथ ये होगा श्रीमद् भगवद गीता, जिसके विषय में अनर्गल बोलते हुए लोगों को लज्जा नहीं आती। अन्य पंथों, मतों, संप्रदायों के ग्रंथों के विषय में बोलते समय वे बड़े सावधान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी गूंज हिंसक भी हो जाती है, उसकी गूंज द्वेषपूर्ण भी हो जाती है। लेकिन ये सनातन धर्म को मानने वाले इतने सहिष्णु हैं, और ये कहा जाए कि इनको अपने सनातन सिद्धांत पर इतना विश्वास है कि वे जानते हैं कि ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित सिद्धांत है, और जिसके विषय में अनर्गल प्रलाप करने वाले ही कल मुंह की खाएंगे और फिर कहीं भी मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता ऐसा सर्व समावेशक सार्वभौम सत्य का प्रतिपादन करने वाला ये अद्भुत ग्रंथ है, जिसके विषय में लोग विशेषकर ऐसी अनर्गल और अप्रासंगिक, अप्रस्तुत बातें करते हैं कि जिसको क्या कहा जाए यही समझ में नहीं आता। और ये बकवास करते समय वो भूल जाते हैं कि अन्य मतों, पंथों, संप्रदाय के विषय में ही कहने वाले ग्रंथ अपनी संकुचित विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। इधर उनका ध्यान नहीं जाता, लेकिन चहुं ओर से इसी सनातन सभ्यता को निगलने के लिए अनेक प्रकार की वल्गनाएं और प्रयास ये मत पंथ संप्रदाय मत वाले करते ही रहते हैं। और इसको प्रतिवाद करना क्या है, क्योंकि ये सनातन सिद्धांत के ही ग्रंथ और सनातन सिद्धांत ही ये विश्व में एकमात्र है जिसमें शास्त्रार्थ का प्रावधान है, जिसमें विश्व का एकमात्र ऐसा ये ग्रंथ है, ऐसा ये सिद्धांत है, ऐसी ये सभ्यता है, संस्कृति है कि जिसमें डिबेट्स होते हैं, वाद विवाद होते हैं, संवाद होते हैं और शास्त्रार्थ होते हैं। लेकिन फिर भी लोग अपनी कलाबाजियों से और लोग अपने चतुराई से बाज नहीं आते और बार बार इस ग्रंथ पर, इस सिद्धांत पर उंगली उठाने में नहीं हिचकिचाते। इस सार्वभौमिक ग्रंथ को लोग बगैर पढ़े शैतानी ग्रंथ तक कह देते हैं, और हम उसका प्रतिवाद नहीं करते, इसलिए कि जो शैतानी ग्रंथ कह रहा है उसके विषय में हमें पूर्ण विश्वास है कि उसने उस ग्रंथ को खोला भी नहीं होगा, पढ़ना तो दूर। क्योंकि जो भी गीता को पढ़ेगा वो कभी भी इस ग्रंथ के विषय में अनादर की बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ये ध्यान में आ जाता है
कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा हुआ एक एक शब्द सार्वकालिक, सार्वभौमिक और संपूर्ण विश्व की मानवता का कल्याणकारी सिद्धांत है और इसमें विश्व मानव को बगैर भेदभाव किए एक ही उपदेश किया गया है जिसे वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसा जा सकता है। लेकिन बार बार जैसे सोने को बार बार अग्नि में तपकर अपने सोना होने का परिचय देना पड़ता है, हीरे को बार बार यानी ठोकरें खाकर, हीरे को बार बार प्रहार सहकर ये सिद्ध करना होता है कि वो हीरे हैं। कोई भी कांच के टुकड़े को ठोक बजा कर नहीं देखता, क्योंकि ठोक बजाते ही कांच का टुकड़ा चूर्ण हो जाता है और अग्नि में डालते ही अन्य धातुएं अपना रंग बता देती है और सिद्ध कर देती है कि वो सोना नहीं है, वो नकली है, उसका मूल्य शून्य है। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में कुछ ऐसे प्रसंग भी आए जब इस विश्व के सनातन सिद्धांत को मानने वाले लोगों को ये एहसास हो गया, ये संवेदना उनमें जागी कि ये जो इस ग्रंथ के विषय में अनर्गल प्रलाप करते हैं वो कितने मूर्ख है। ये वो उनकी हरकतों ने ही सिद्ध किया। ऐसी दो घटनाओं का यहाँ हम उल्लेख करेंगे। यूरोप में एक मुकदमा दायर किया गया जो पोलैंड में हुआ और पोलैंड के वार्सो में, जो पोलैंड की राजधानी है, वहाँ ये घटना वर्ष 2011 में हुई और ये पत्रिका वेबसाइट से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावामृत संघ नाम की ये जो संस्था है, जिसे हम इस्कॉन के नाम से जानते हैं, उसका जब विदेशों में, विशेषकर यूरोप में अधिकाधिक श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार बढ़ा तो वहाँ के जो अन्य पंथ मत संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, उनके मन में ये भावना जागी कि इसी गति से यदि श्रीमद् भगवद गीता जन जन तक पहुंची तो हमारे मत पंथ संप्रदायों का क्या होगा, जिनमें अधिकतर अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधानुकरण को ही प्रोत्साहन दिया गया है। और श्रीमद् भगवद गीता तो यानी आह्वान देती है कि तुम इन मतों पंथों संप्रदायों को सत्य की कसौटी पर कसो और श्रीमद् भगवद गीता में दर्शाए हुए विचारों को जांचो, परखो और वैज्ञानिक धरातल पर उसका विचार करो। ये आह्वान देने वाला ग्रंथ है और इसीलिए उन लोगों में ऐसा भ्रम पैदा हुआ कि यदि ये ग्रंथ अधिकाधिक प्रचारित प्रसारित हुआ तो फिर हमारे मतपंथ संप्रदाय कैसे बढ़ेंगे और सत्य पर विश्वास यदि लोगों को हो गया तो फिर हमारे अंधविश्वास, अंधानुकरण ये कैसे पनपेंगे। और ये सोचकर पोलैंड की राजधानी वर्सोवा में एक मुकदमा दायर किया गया और जिसमें ये कहा गया कि ये जो श्रीमद् भगवद गीता है वो चरित्र यानी चरित्र हनन की प्रेरणा देती है और इस ग्रंथ के जो प्रवक्ता है श्री भगवान कृष्ण, वो हम सबको चरित्रहीनता की ओर मोड़ रहे हैं। जैसे गोपियों के संग रास लीला, गोपियों के मटकी फोड़ना और नहाती हुई गोपिकाओं के वस्त्र लेकर पेड़ पर चढ़ जाना और 16,000 महिलाओं से विवाह करना, ये सारी बातें इतनी उनको चरित्रहीनता की लगी कि उन्होंने मुकदमा कर दिया और ये अदालत में कहा कि श्रीमद् भगवद गीता ये ब्रेन वॉश करने वाला ग्रंथ है और हमें चरित्रहीन बनाने की दिशा में प्रेरित करने वाला ग्रंथ है। इस प्रकार का केस पोलैंड की राजधानी वार्सो में रजिस्टर्ड किया गया
और इसका मुकदमा जब हेयरिंग पर आया, जब इस मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई, तो वहां इस्कॉन के प्रवक्ता को बुलाया गया। इस्कॉन के प्रवक्ता को कहा गया कि ये आपका कैसा भगवान है जो गोपियों संग रासलीला करता है, गोपियों की मटकियां फोड़ता है, गोपियों के कपड़े छुपाते हैं और 16,000 महिलाओं से विवाह करते हैं। ये कैसे आपके भगवान हैं? और इस बात पर अधिक जोर दिया गया कि 16,000 महिलाओं से विवाह करने वाले को हम इस विश्वरूप परमात्मा का अवतार कैसे माने। और ये मुकदमा एक नन ने किया था जो क्रिश्चियन धर्म में एक महत्वपूर्ण धर्म प्रचारक की उपाधि है। जब इस केस की कार्रवाई शुरू हुई तो उस नन ने आरोप लगाया कि ये कैसे भगवान है जो 16,000 महिलाओं से विवाह करते हैं। इतने चरित्रहीन व्यक्ति को हम इस विश्व को आध्यात्मिक दिशा देने वाला कैसे माने। तब उस इस्कॉन के प्रवक्ता ने भरी अदालत में उस नन से कहा कि जब आप नन बने, उस नन बनते समय जो आपने शपथ ली उसको आप इस अदालत में दोहराएं। तो वो नन खामोश हो गई, वो कुछ बोली नहीं। तो अदालत ने कहा कि उस शपथ को आप दोहराइए जब आपने नन बनते समय ली थी। तब वो नन और चुप हो गई। तब वो इस्कॉन के प्रवक्ता ने आज्ञा मांगी कि यदि न्यायाधीश आज्ञा दें तो मैं इस शपथ को यहां दोहराता हूं और तब ये निर्णय हो जाएगा। तो उस प्रवक्ता ने उस शपथ को दोहराया जिसमें कहा गया कि नन बनते समय हर नन जीसस क्राइस्ट को अपना पति घोषित करती है। यानी इस विश्व की 10 लाख नने यीशु क्रिस्त यानी जीसस की पत्नियां हुई। तो ये पत्नियां कैसे हुई? जब जीसस क्राइस्ट की 10 लाख पत्नियां हो सकती है तो श्री कृष्ण जी ने 16,000 महिलाओं से विवाह किया। ये उस दृष्टि से कितना नगण्य गुनाह होता है। इस प्रकार वहां प्रतिवाद किया गया और तब उस अदालत ने ही ये निर्णय दिया कि हम ये मुकदमा खारिज करते हैं। और उस मुकदमे में उस इस्कॉन के प्रवक्ता ने स्पष्टीकरण किया कि गोपियों संग रासलीला जो की गई है वो रासलीला वो नहीं है जिसमें व्यभिचार हो या इस किसी प्रकार की चरित्रहीनता हो। उस रासलीला का अर्थ है विश्वरूप परमात्मा के साथ इस व्यष्टि का एक रस हो जाना, एकात्म हो जाना। ये रासलीला है जो यमुना के किनारे भगवान श्री कृष्ण जी प्रत्यक्ष प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध करके बताते थे कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। पिंड में और ब्रह्मांड में कोई भी भेद नहीं है और ये पिंड भी इस विराट का, ब्रह्मांड का एक अंश ही है और अंश से अंश ही अलग नहीं होते। जैसे शक्कर का एक दाना है, उस दाने में भी वही मिठास है जो संपूर्ण शक्कर विश्व के संपूर्ण शक्कर में है। और केवल वो दाना ये छोटा आकार रहने से और वो शक्कर ये विराट रहने से ये भेद निर्माण करना कितना अनर्गल है। दूसरा, गोपियों के संग यानी गोपियों के मटके फोड़ने का जो प्रसंग है, वो मटकी वास्तविक एक प्रतीक है, हमारे अहंकार का प्रतीक है। जब हमारे इस व्यष्टि अहंकार की ये देहात्म बुद्धि का मटका फूटता है तभी, और जब इस देह की देहात्म बुद्धि समाप्त होकर वो ब्रह्मांड के साथ ये व्यष्टि रूप जीवात्मा एकात्मता प्राप्त करता है
तभी उसे मुक्ति मिलती है। ये उसके पीछे का तर्कशास्त्र था और वो मटकी फोड़ना ही वो है कि हमारे क्षुद्र व्यष्टि रूप अहंकार को तोड़ा जाए, जो ज्ञान से ही फूट सकता है। और जब तक इस व्यष्टि का अहम भाव नहीं छूटता तब तक वो इस विराट विश्व के साथ एकात्मता प्राप्त नहीं कर सकता। तीसरा कि 16,000 महिलाओं से विवाह किया, इसके विषय में ये कहा गया है कि भौमासुर नामक एक जो राक्षस था, जो उसने 16,000 महिलाओं को बलि देने के लिए कारागार में डाल दिया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने भौमासुर का वध करके उन 16,000 महिलाओं को स्वतंत्र किया और 16,000 महिलाओं को स्वतंत्र करने के बाद उनका संरक्षण किया। संरक्षण करने वाले को पति कहते हैं, जैसे सभापति, राष्ट्रपति, कुलपति। क्या कुलपति उस महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का पति होता है? संरक्षक नहीं होता। राष्ट्रपति क्या राष्ट्र का पति होता है या राष्ट्र का संरक्षक होता है? इस अर्थ से ये 16,000 महिलाओं से विवाह करना, गोपियों के संग रासलीला करना या गोपियों की मटकी फोड़ना, इसका ये तारतम्य पूर्वक उत्तर है। और ये उत्तर जब भरी अदालत में दिया गया तब ये मुकदमा खारिज हुआ और श्रीमद् भगवद गीता को ब्रेन वॉश करने वाला ग्रंथ है ऐसा जो मुकदमा पोलैंड के वार्सो में किसी नन ने रजिस्टर्ड किया था 2011 में, वो खारिज किया गया। एक दूसरा भी प्रसंग इस विश्वरूप परमात्मा की घोषणा करने वाले श्रीमद् भगवद गीता के विषय में, और ये रूस में मुकदमा हुआ था और उस रूस में हुए मुकदमे में ये कहा गया कि श्रीमद् भगवद गीता को बैन किया जाए। ये साइबेरिया में दिसंबर 2011 में साइबेरिया के डोमाक्स नाम के शहर की अदालत में ये मुकदमा दर्ज किया गया और आरोप लगाया गया कि श्रीमद् भगवद गीता ये उग्रवादी साहित्य है, ये सामाजिक कलह करने वाला और सामाजिक वैमनस्य बढ़ाने वाला साहित्य है। इसलिए रूस में यानी रशिया में श्रीमद् भगवद गीता को बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और फिर इस विषय में संपूर्ण विश्व के सनातन सिद्धांत को मानने वाले लोगों ने इसका निषेध किया और जगह जगह इसके विरोध में प्रदर्शन होने लगे। और जब अपने भारत में भी लोकसभा में शून्यकाल में जब ये मुद्दा उठा कि श्रीमद् भगवद गीता को रशिया में बैन किया जा रहा है और अनर्गल आरोप लगाकर बैन किया जा रहा है, तो वहां सदस्यों ने उसका एक स्वर से, जिसमें शिवसेना, कांग्रेस, भाजपा, जनसंघ, अनेक ऐसी पार्टियां उसमें शामिल थी, सभी पार्टियों के सभी नेताओं ने एक स्वर से इसका निषेध किया और आह्वान किया कि श्रीमद् भगवद गीता में कहाँ उग्रवाद की चर्चा है, कहाँ सामाजिक कलह बढ़ाने की बात है या कहाँ सामाजिक वैमनस्य को बढ़ावा देने की बातें हैं, वो सिद्ध की जाए। और ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो फिर ये मुकदमा खारिज किया जाए। उस समय रशिया के सामने ऐसा यक्ष प्रश्न खड़ा हो गया कि अब करें तो क्या करें। साइबेरिया की डोमाक्स की अदालत में जब ये बात पहुंची कि ये आरोप निराधार है और केवल इसी आशंका से किए जा रहे हैं कि यदि श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार प्रसार बढ़ता है
तो सनातन सिद्धांत तो जन जन तक जाता है, जिससे हमारे मत पंथ संप्रदायों को एक संकट का सामना करना पड़ेगा और हमारे मत पंथ संप्रदाय जो अंधविश्वास अंधानुकरण पर ही आधारित है, वे सब समाप्त होने की कगार पर चले जाएंगे, क्योंकि लोग हिंदू लोग जो सनातन धर्मी है वो हरे रामा हरे कृष्णा का गजर करते हुए सड़कों पर नाच रहे हैं और आनंद मग्न हो रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों से लाभान्वित हो रहे हैं और इस सार्वभौमिक सिद्धांत को ग्रहण करके और अधिक सहिष्णु और प्रेम पूर्ण हो रहे हैं। ये जिसे कहा जाएगा कि मत्सर जब अदालत ने पहचाना और उसके भी बात ध्यान में आई कि यदि हमने श्रीमद् भगवत गीता पर बैन लगा दिया तो इस विश्व का एक एक सनातन सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति रूस के विषय में यानी ये जानने लगेगा कि रूस ने पक्षपात पूर्ण निर्णय किया है और इसीलिए फिर साइबेरिया के डोमाक्स में दिसंबर 2011 में जो मुकदमा दायर किया गया था उसको खारिज किया गया और तब से इस संपूर्ण विश्व के एक एक सनातन सिद्धांत को मानने वाले व्यक्तियों की एकजुटता जब सिद्ध हुई तब संपूर्ण विश्व के ध्यान में आया कि श्रीमद् भगवत गीता पर इस प्रकार का कोई भी लांछन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता शास्त्रार्थ की चुनौती देती है, वैज्ञानिक दृष्टि से परीक्षण आजमाने की चुनौती देती है। ये बात सिद्ध हो गई और इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य विश्व पटल पर सिद्ध हुआ। आज भी हमने कई ऐसे लोग हमारे देश में हैं जो श्रीमद् भगवत गीता को न पढ़ते हुए श्रीमद् भगवत गीता पर ऐसे काल्पनिक आरोप लगाते हैं और फिर स्वयं ही वो सत्य से यानी सत्य को न मानते हुए और सत्य की प्रताड़ना करते हुए खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या सांगता है मित्रों, श्रीमद् भगवत जैसे सूरज पर थूकने से वो थूक हम पर ही आकर गिरता है, इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता ये विश्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष यथार्थ रीति से सिद्ध करके हमारी क्षुद्रता तुच्छता को हमारे दृष्टि में लाने वाला एक ग्रंथ है। ये जैसे जैसे सिद्ध होता जाता है वैसे वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता की महिमा बढ़ती ही जा रही है और विश्व के सभी लगभग सभी भाषाओं में इसका भाषांतर हुआ, इस पर शास्त्रार्थ होता है, वाद विवाद होता है और अंततः श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत विश्व मानव के लिए कितने उपयोगी है ये सिद्ध होता जाता है और सनातन सिद्धांत को मानने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। विश्व का ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ सनातन सिद्धांत को मानने वाले न हो। हम भी श्रीमद् भगवत गीता का व्यवस्थित अध्ययन करें, सर्वांग योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का दर्शन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी ने कैसे कराया, इसकी विधि को जानकर हम भी समस्त अंधविश्वास अंधानुकरण से बाहर आ सकते हैं और एक विश्व यही परमात्मा है ये जानकर फिर हमारा व्यवहार प्रेमपूर्ण हो जाएगा और प्रेमपूर्ण होता है और हम अपने स्वभाव गुण कर्म के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा करते हुए आनंदित हो सकते हैं। ये मौका आज है क्योंकि अभी हम जीवित हैं और जीवित रहते हुए ही अपने आप को देहात्म बंधन से मुक्त करने का ये मौका हम नहीं छोड़ेंगे और श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन व्यवस्थित और सर्वांग योग के प्रकाश में करेंगे। इसी संकल्प के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।